दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। वर्तमान समय की परिस्थितियों को उजागर करते हुए उन्होंने जो रचनाएं की वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन श्रृंगार रस में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। आज जो मैं आप लोगों को कविता सुनाऊंगी, जो काव्य पाठ सुनाऊंगी, उसका शीर्षक है पुरुरवा। पुरुरवा और उर्वशी के कथन दिनकर जी की रचना उर्वशी से संकलित है और दिनकर जी विरचित उर्वशी 5 अंकों में समाप्त होने वाला एक काव्य रूपक है। मतलब कि पुरुरवा 5 सर्गों में लिखे गए, जिसका मूल भाव है प्रेम। आप लोग जानते ही हैं रामधारी सिंह दिनकर जी एक समाज सेवी भी थे। समाज पे आधारित बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की और कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ऐसे महाभारत पे भी आधारित रचनाएं की। उसके साथ ही साथ उन्होंने श्रृंगार रस पर भी बहुत सारी रचनाएं की। उसी का एक भाग पुरुरवा भी है। पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की। उनके माध्यम से दिनकर जी ने काम की समस्या को उभारा है और पुरुरवा द्वंद्व में है। वह भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णत्व करना चाहता है, जो संभव ही नहीं है। इसके विपरीत उर्वशी भोग युक्त मानवीय में विचित्र है और उसका प्रेम विशुद्ध इंद्रिय भोग का प्रतीक है। दोनों के मनोभाव और चारित्रिक विशेषताएं लक्षित हैं उनकी इस रचना में। और मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप लोग खुद ही देखेंगे, सुनेंगे तो समझ जाएंगे और पूरा आप लोग सुनेंगे तो और आनंद आएगा। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पुरुरवा बोलते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है। उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पुरुरवा अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं। बोलते हैं पुरुरवा कि मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, और बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसी मुस्कान से। पुरुरवा अपना वार्तालाप करते हैं उर्वशी से और बताते हैं कि मैं कितना शक्तिवान हूँ, मैं कितना सक्षम हूँ, पर न सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। अपने बारे में बताते हैं कि मैं सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता हूँ। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसी मुस्कान से। इस पर भी हंस के उर्वशी बोलती हैं और बताती हैं उनको कि क्या बोलूं, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांत यह देह भाव। पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल,
मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं लक्ष्मी भी नहीं हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल बितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फैनांसुक में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई मैं नहीं व्योमपुर की बाला विधु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्ज्वल आभा तरंग। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प। उर्वशी अपना वर्णन करती हैं कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इत वृतहीन सौंदर्य चेतना की तरंग सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय मैं केवल अप्सरा। उर्वशी बताती हैं पुरुरवा से कि हे प्रिय, मैं केवल एक अप्सरा हूँ, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। जन जन के मन के मधुर वहिन प्रत्येक हृदय की उजियाली नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली। विषधर के फण पर अमृत वर्ते उद्ध अदम्य वरवर बल पर रूपांकुश क्षीण मृणाल तार। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत केसरी सरभ सादुल भूल निज हिंस भाव गृह मृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सुरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। स्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव, संस्रस्त करो से धनुष बाण गिर जाते हैं। स्लथ हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाव, संस्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। कामना वहिन की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार। मैं सदा घूमती फिरती हूँ पवनांदोलित वारिद तरंग पर क्षमाशीन निहार आवरण में अंबर के आर पार। उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। और उर्वशी बताती हैं कि विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठा रही अगुरु मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरु गंध बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है। सारी कविता जगयान सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। एक मेरी त्रैलोक विजय का है। इस प्रकार इतना सुंदर पुररवा और उर्वशी के वार्तालाप को उन्होंने रचित किया दिनकर जी ने। मैंने इतना बढ़िया वो लिखते हैं कि उर्वशी और पुररवा के इस कथन में इस सत्य पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि जो मेधावी और परम प्रतापी एवं प्रचंड शक्तिशाली पुरुष कठोर से कठोर आघात को सहज सह लेता है, वह नारी के सौंदर्य एवं प्रेम के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देता है। सहज आकर्षक छवि और प्रणय के अनुभूत पुरुष की दुर्दांतता को पिघलाकर कैसे रस की धार में परिवर्तित कर देती है। एक नारी का रूप, एक नारी का सौंदर्य। उर्वशी के तीसरे अंक में पुररवा का आत्म परिचय देती हुई अलौकिक सौंदर्य संपन्न उर्वशी कहती है कि प्रणय और सौंदर्य प्रिय नर के अतृप्त हृदय से मेरा उद्भव हुआ है तथा दुर्दांत जीवन भी मुझे देखकर कोमल सरस हो जाते हैं। संस्कृत सभ्यता और साहित्य से मैं ही प्रकट होती हूँ। इस प्रकार पुररवा और उर्वशी का
कथन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह कविता आप लोगों को अद्भुत पसंद आई होगी, अत्यंत पसंद आई होगी। अगर ये रचना, मेरा काव्य पाठ आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको पता लग सके। धन्यवाद।